अम्मी जान हमेशा मुझे स्कूल जाते वक्त 2 पैसे दिया करती थीं, जिनमें से 1 पैसा मेरे लिए होता था और दूसरा पैसा मेरे किसी हम जमात या स्कूल के रास्ते आते जाते किसी ऐसे शख्स के लिए होता था जो इसका ज़रूरतमंद हो। ये अल्फाज ईदी साहब अपने बचपन को याद करते हुए बता रहे थे। बचपन से माँ की ऐसी तरबियत ने पूरी ज़िंदगी के लिए इनका रास्ता मुतय्यन कर दिया था, वो तरबियत जिसने इन्हें अजीम से अजीम तर बना दिया। जनाब अब्दुल सत्तार ईदी 28 फरवरी 1928 को भारतीय रियासत गुजरात में पैदा हुए। वालिद कपड़े के एक मामूली ताजिर थे। ईदी बचपन से इंतहाई मिलनसार और सादा शख्सियत के मालिक थे और ये दरविशाना सिफ्त उम्र भर इनकी पहचान रही। क़याम पाकिस्तान के वक्त इनका ख़ानदान भारत से हिजरत करके कराची के इलाके मीठा दर में आबाद हुआ। 1951 में उन्होंने अपनी मामूली जमा पूंजी से एक दुकान लेकर इसमें डिस्पेंसरी का आगाज़ किया और दुकान के सामने एक बेंच पर ही रात को सो जाया करते थे, ताकि अगर किसी को इमरजेंसी में इनकी ज़रूरत पेश आए तो वो आसानी से इन्हें दस्तयाब हो। गोया यही ईदी फाउंडेशन का आगाज़ था। 1957 में कराची और इसके मज़ाफ़ात में फ़्लू की वबा फैली तो ईदी साहब ने चंद मुखय्यर हज़रात के ताबुन से जगह जगह खैमे लगवा कर मरीज़ों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी की हर मुमकिन कोशिश की। इनकी लगन को देखते हुए पहले कराची और फिर मुल्क के दूसरे शहरों से लोगों ने ताबुन किया। इसी इमदादी रकम से उन्होंने नर्सिंग स्कूल की बुनियाद रखी, जो बाकायदा तौर पर ईदी मरकज़ के क़याम की तरफ पहला कदम था। कराची की एक कारोबारी शख्सियत के ताबुन से उन्होंने पहली एम्बुलेंस खरीदी, जिसे इब्तिदा में लोगों को हंगामी सूरत हाल में हस्पताल मुंतकिल करने के लिए वो खुद ड्राइव किया करते थे। मुआशरती नाइंसाफ़ियों और गरीब आदमी पर तंग होती ज़िंदगी को देखकर ईदी साहब हमेशा कुढ़ते थे। चुनाचे 1962 में उन्होंने सियासत में आने का फ़ैसला किया। इलेक्शन में हिस्सा लिया और इसे जीत भी गए, लेकिन ईदी जैसा साफ को और बाअमल इंसान सियासत के शोबे में ना टिक सका और जल्द ही वो सियासत के शोबे से बेजार हो गए और दिल बर्दाश्ता होकर इससे हमेशा के लिए दूरी इख्तियार कर ली। आप अपनी फाउंडेशन के अलावा हर काम से बेगर्ज हो गए, इस असूल पर कारबंद रहते हुए कि मुखालिफिन चाहे कुछ भी कहें, अपना काम सर झुकाकर करते रहो। ईदी फाउंडेशन की खिदमात और इसके रज़ाकार कराची के बाद सिंध और फिर मुल्क भर में नजर आने लगे। हर गुजरते दिन के साथ ईदी फाउंडेशन का सर्कल मुल्क में बढ़ता चला गया। ये फाउंडेशन माशरे में सितम ज़रीफ़ी का निशाना बनने वाले लोगों का मदावा करती, इन्हें हस्पताल पहुँचाने में मदद करती और इलाज मुआलजे की भी सहूलियात मुहैया करती। और आहिस्ता आहिस्ता ईदी फाउंडेशन ने पनाह गाहें बनाना भी शुरू कर दी, जिसका मकसद बेसहारों और लावारिसों को छत फराहम करना था। इसी तरह लंगर खानों, मरीजों के लिए हस्पताल, हामला औरतों के लिए जज की मराकिज़, माजूरों के लिए ट्रस्ट सेंटर्स, यतीम खानों, पागल खानों, ब्लड बैंक, लावारिस बच्चों को गोद लेने के इदारे से लेकर अनजान लाशों के लिए सर्द खानों और मुर्दा खानों तक ईदी इंसानियत को सहारा देने वालों में पहली सफ में हमेशा दिखाई देते। दूसरी तरफ मुआशरे में बिगाड़ भी बढ़ता चला जा रहा था। लिसानी और ग्रोही तासुबात पनपने लगे, हालात बद से बदतर होते गए। फ़िरकावारियत, सियासी अदावत और नस्ली तासुब का लावा उबलता रहा। बिलाखिर ये आतिश फिशां फट पड़ा और बोरीबंद लाशें मिलने लगीं, फैक्ट्रियां जलाई जाने लगीं, लोग नाहक मरते रहे और ईदी इनकी लाशें उठाता रहा। हादसात हुए, सानहे पेश आए, आफात टूटी, जलजले और सैलाब गुजर गए। रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए बेबस नजर आती, मगर फिर भी ईदी ने रियासती जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लिया। अपनी लगन में मगन रहा, अनथक मेहनत की, न थका न हिचकिचाया, बस आगे बढ़कर सहारा देते दिखाई दिया। जिस माशरे में इंसानी खून की कोई कीमत ना हो, जहाँ लालच, रिश्वत, हिर्स, झूठ, फरेब का कारोबार करने वाले हुक्मरानी करने लगें, वहाँ रियासत अगर माँ की जैसी थी तो सिर्फ सरमायाकारों के लिए, और रियासत फलाही थी तो चंद जागीरदारों के लिए थी, बाकी करोड़ों लोगों के लिए सिर्फ ईदी बचता था। मामूली डिस्पेंसरी से आगाज़ करने वाले ईदी साहब की फाउंडेशन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क मौजूद है और अपनी ज़िंदगी में ही ईदी साहब ने एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी कर दिया।
ایدی فاؤنڈیشن صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی اپنے خدمات سر انجام دے رہی ہے، جن میں عراق، افغانستان، لبنان، بوسنیا، سوڈان اور ایتھوپیا جیسے ممالک شامل ہیں۔ اس فاؤنڈیشن نے سونامی سے متاثرہ انڈونیشیا میں بھی لوگوں کی مدد کی۔ تمام عمر درویشانہ مزاج کے حامل عبدالستار ایدی صاحب اپنے لیے کپڑوں کے صرف 2 جوڑے استعمال میں رکھتے۔ آپ گردوں کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، جس کی وجہ سے 8 جولائی 2016 کو انسانیت کو الوداع کہہ گئے۔ آپ کی شخصیت کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر ہمیشہ سراہا گیا۔ آپ کو 1988 میں سوویت یونین کی طرف سے لینن پیس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 1989 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ IBA کراچی نے آپ کی خدمات کے اعتراف میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی آپ کو نوازا۔ بلا شبہ ایدی ہماری یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور جب بھی تاریخ میں انسانیت کی خدمت کی بات کی جائے گی، آپ کا نام سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔